राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वही समर्थन करता हूँ कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी, ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है। इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। No, before that, Radha Mohan ji, Pramod Tiwari ji wanted to say something. You wanted to say something, Pramod ji? हमारे LOP ने जो भावनाएं थी वो दर्शा दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, और जिसका मैं सम्मान करता हूं, कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वही समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। राधा मोहन, ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज, श्री राधा मोहन। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया, या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी, तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने को कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो
इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इस देश का इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे। Honorable, please, देखो साहब, and one sec, and Kharge ji, I would only make one appeal. सर That आपने one thing which emanates from Radha Mohan Agarwal's reflections here is that the honorable member who made highly disparaging, objectionable remarks here, and the remarks were expunged. According to the honorable member Radha Mohan Agarwal, the honorable member has reiterated that I stand by those disparaging observations and will never retract. Now, I am not aware about the reality of it. सर But if that be so, if that be so, then you keep that in mind. Because according to me, what has been expunged in the House, the honorable member will not reiterate. But if the honorable member has asserted सर that I will continue to say so all my life, then that requires deep thought process. Honorable, leave the question. मैं वाद विवाद Please, में please. नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से माननीय मल्लिका खड़गे जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं
दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजी लाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड इंडोर्स कीजिए चेयरमैन का ऑब्जर्वेशन को। ऑनरेबल मेंबर्स, वो बात दोहरा के असत्य बात को सत्य करना चाहते हैं। मैंने तो आपको बोला नहीं कि आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं था, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर बर्बाद कर सकते हो? और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। श्री पीयूष गोयल, ऑनरेबल मेंबर्स, before I give the floor to him, a serious development that has taken place is what has been indicated by Radha Mohan Agarwal ji. He says that after these objectionable, disparaging words against a great patriot of this nation were expunged by the chair, the honorable member has, in public domain, taken a firm stand that he stands by those observations and he will never retract those observations. If that be the situation, I would expect Professor Ram Gopal Yadav after Piyush Goyal to clarify the situation, and let us take all steps. Let us take all steps so that a voice emanates from this house. We calm down the situation. Piyush Goyal. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि वास्तव में जो विषय है इसके दो पहलू हैं। एक तो एब इनिशियो जो माननीय रामलाल सुमन जी ने कहा है, रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। और उसके ऊपर जब अमर्यादित जो उन्होंने वाक्य कहा है, वो पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it, देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारा सदन हो, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हो, पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वहमी है, डबल निंदनीय है। लेकिन सर, एक तो वो पहलू है, उसके ऊपर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना सुमन जी खुद, ना राम गोपाल जी। लेकिन अध्यक्ष जी, ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है, क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे, देश एकजुट हो। लेकिन ये जो इनकी मंशा है, ये मंशा भी आज एक्सपोज हुई है। और मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन
एक आवाज में, एक स्वर में रामजी लाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है और पूरा सदन एक आवाज में दुनिया को बताए कि ये देश की ताकत, हमारी एकता और एकजुटता पे कोई व्यक्ति हाथ नहीं पहुंचा सकता। ये कंडेम करने का दायित्व आपकी अध्यक्षता में इस पूरी रामजी लाल सुमन। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।